Good morning, educators. Myself, Surbhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 2 of first month for class senior KG. चलिए हम हमारे दिन की शुरुआत स्टोरी टाइम से करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी है द थ्री पिग्स, जिसको हमने कल ही सुना था। तो आज सबसे पहले जब आपका क्लास सेटल हो जाए तो आप बच्चों से स्टोरी के बारे में पूछें कि किस किस ने कल स्टोरी को एंजॉय किया था, स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, कौन बच्चे उनको बताएंगे। और आप बच्चों से सवाल करें कि इसमें कितने पिग्स थे, इसमें वुल्फ का क्या हुआ था, और तीनों पिग्स में से किसका घर सबसे स्ट्रांग था। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चों को कितना स्टोरी याद है। और आप बच्चों से पूछे कि किस किस ने घर जा कर के सुनाई थी, और उनको क्लास में भी कुछ डायलॉग्स अगर स्टोरी के याद है, कितनी स्टोरी याद है, ये आप उनसे सुनने की कोशिश करें। आप बोले बच्चों को कि उनमें से कौन आपको स्टोरी सुना करके दिखाएगा। जनरल बातचीत के बाद आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। तो फिर से आपको स्टोरी सुनानी है। हम स्टोरी की शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से तीनों सुअरों ने अपने घर बनाए थे। पहले सुअर का घर किसका बना हुआ था, फिर बच्चे बताएंगे कि घास का बना हुआ था। फिर दूसरे सुअर का घर किसका बना हुआ था। फिर आप बच्चों से सवाल पूछे कि वो जवाब दें कि दूसरे सुअर का घर लकड़ी का बना हुआ था और तीसरे सुअर का घर ईंटों का बना हुआ था। इसी दौरान आप ये भी पूछ सकते हैं कि किसका घर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो बच्चे बताएंगे आपको कि ईंटों वाला घर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर एंट्री होती है इसके अंदर भेड़िए की। और उससे पहले आप बताएं बच्चों को कि दोनों सुअरों ने, जिन्होंने घास का और लकड़ी का घर बनाया था, उनका काम जल्दी हो गया था और दोनों नाच रहे थे। थोड़े दिनों बाद जंगल में एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने सुअरों को खाने की सोची। तब वो उनके घरों को नुकसान किस प्रकार पहुंचाता है, ये आप बच्चों से बताने के लिए कहें। जब बच्चे ठीक से ना बता पाए, फिर आप उनको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें कि पहले घर के पास भेड़िया गया, उसने जोर से फूंक मारी और पहला घर टूट के बिखर गया। फिर दूसरे सुअर के घर के पास गया, फिर से भेड़िए ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी। तो किस प्रकार से दूसरे सुअर का घर भी टूट के बिखर गया और किस प्रकार से दोनों सुअर अपनी जान बचाने के लिए तीसरे सुअर के घर में चले गए। फिर क्या हुआ था स्टोरी में, यहाँ भी आप बच्चों से बताने के लिए बोलें कि फिर भेड़िया जो है चिमनी से जाने की योजना बनाता है। लेकिन जो तीसरा वाला सुअर था, जो थर्ड पिग था, जो लिटिल था, जो छोटा था, उसने अपना दिमाग लगाया और एक आइडिया निकाला। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और आग के ऊपर उसने एक गर्म पानी का बर्तन रखा। तो जैसे ही भेड़िए ने ऊपर से जाने की कोशिश की तो वो कहाँ जाकर के गिरा, गर्म पानी में। तो इससे भेड़िए को सबक मिल गया कि वो गलत कर रहा था और फिर वो वहां से डर कर चला गया। लेकिन दोनों सुअरों को भी इससे सीख मिल गई कि उन्हें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और आराम से, थोड़ी मेहनत के साथ, सोच समझ के अपना घर बनाना चाहिए था। और फिर पहले और दूसरे सुअर ने भी अपना घर तीसरे सुअर जैसा ईंटों का बनाया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से आप बच्चों से बीच बीच में सवाल जवाब करें और आज दूसरे दिन भी आप स्टोरी को कंप्लीट करें। चलिए नेक्स्ट पीरियड है हमारा नंबर टाइम का। आज के नंबर टाइम में हम रिवाइज करवाएंगे बच्चों को 1 to 20। ठीक है, इसमें जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो है फ्लैश कार्ड्स लाइक दिस। ये हमारा नंबर 1 का फ्लैश कार्ड है और ये है नंबर 2 का फ्लैश कार्ड, फिर है ये नंबर 3 और फिर है ये नंबर 4। हमने क्या किया है, हर एक फ्लैश कार्ड के आगे और पीछे दोनों साइड नंबर लिखे हैं ताकि आप दोनों साइड्स को यूज़ कर सकें और आपके फ्लैश कार्ड्स भी जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार नंबर्स को पहले फ्लैश कार्ड्स के हेल्प से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं, उनसे पूछें, क्योंकि हमारे बच्चे अभी सीनियर केजी में हैं, वो 5 इयर्स के हैं, उनको सारे नंबर्स आते हैं। लेकिन हम अभी रिवीजन करवा रहे हैं, इसीलिए हमें फिर से उनको इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम आगे की एक्टिविटी को शुरू करेंगे। तो पहले आप फ्लैश कार्ड्स पर नंबर को फ्लैश कार्ड्स इस तरह से शो करें और बच्चों से पूछें विच नंबर इज दिस। बच्चे बोलेंगे दिस इज 1। फिर आपको पलटना है कार्ड को और पूछना है विच नंबर इज दिस।
This number is 2. Kids, show me your 2 fingers. Then which number is this? तो बच्चे बोलेंगे आपको this number is 3. And which number is this? This number is 4. इस तरह से आप बच्चे को नंबर 1 से लेकर के 20 तक एक बार आप फ्लैश कार्ड्स दिखा करके उनको नंबर रिकॉग्नाइज करवा दें. फिर आप पिक्शनरी का पेज नंबर 22 निकलवाएं और इस पेज नंबर पे हमने जो काउंटिंग दे रखी है उसको आप बच्चों से बोलने के लिए कहें. तो पहले आप बोलेंगे और बच्चे आपके बाद उस नंबर को रिपीट करेंगे, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. इस तरह से जब 1 to 50 आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 6 लेना है जिसमें बच्चे पेंसिल से नंबर कंप्लीट करेंगे. तो आपको यहाँ पे 1 और 11 2 लाइन के स्टार्टिंग करके दे रखी है, नीचे हमने 10 और 20 एंड करके दे रखा है. तो बीच वाले नंबर्स आप बच्चों को बोलते हुए लिखने के लिए कहें. और इसके नेक्स्ट में जो हमने टेबल्स ब्लैंक दी है यहाँ भी बच्चों को नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हुए 20 तक कंप्लीट करना है. ठीक है. नेक्स्ट पीरियड है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम और आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हमारा टॉपिक है अबाउट माई सेल्फ. अबाउट माई सेल्फ जैसा कि आपको नाम से पता है कि बच्चे को यहाँ पे अपने बारे में लिखना है, लेकिन लिखने से पहले आपको क्लास में एक एक्टिविटी करवानी है. वो ये है कि आपको हर एक बच्चे को आगे बुलाना है और उनसे बोलना है कि वो अपनी क्लास को, अपने फ्रेंड्स को अपना इंट्रोडक्शन दे, अपना नाम बताए, अपनी एज बताए. ठीक है. और अपनी एक फेवरेट चीज़ भी बताएं कि उन्हें क्या सबसे ज़्यादा पसंद है. तो इससे जब बच्चे आगे आकर के बोलते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है. बच्चों में स्टेज फियर निकलने की यही एज होती है जब बच्चे सामने आकर के सबके सामने बोलना सीखता है. चलिए, तो ये आप हर एक बच्चे के साथ रिपीट करेंगे. आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबको आप 1 by 1 आगे बुलाएं. बच्चों से उनको आप चॉक, पेन या अगर आपके पास ब्लूटूथ माइक है तो वो आप दे करके बच्चों को क्लास में अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देने के लिए कहें और बच्चों से बोलें कि वो अपने दोस्तों को भी अच्छे से सुने. और जो बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे उसके बाद आप बाकी बच्चों को बोले कि उसके लिए क्लैपिंग करें ताकि उस बच्चे को एनकरेज हम कर सकें. ठीक है. जब सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाए फिर आप उनका बुक का पेज नंबर 7 निकलवाएं और पेज नंबर 7 पे बच्चों को यहाँ पे अपना नाम लिखना है. बच्चों को यहाँ पे लिखना है कि वो बॉय है या गर्ल है और उनकी एज क्या है वो बच्चे को यहाँ पे मेंशन करनी है. और साथ ही साथ अगर बच्चों से आपने पहले फ़ोटो मंगवाया है तो आप बच्चों को बोले कि अपना फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है. अगर आप वो क्लास में लेकर के आया है तो आप उसकी हेल्प करें या पेस्ट करने में, अदरवाइज़ आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि वो बच्चे का फ़ोटो भेज दें अगर कोई बच्चा नहीं लेकर के आया है या आपने पहले नहीं मंगवाया है तो. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम का. आज के प्ले टाइम में हमारी एक्टिविटी है बॉल पासिंग की और इसके लिए आपको ज़रूरत रहेगी एक बॉल की. और ये आपकी पहली एक्टिविटी होगी जिसमें आप खुद बच्चों के साथ बैठ करके एंजॉय करेंगे. तो आप बच्चों के साथ अपने सर्कल में बैठ जाएं, सारे बच्चों को इस तरह से सर्कल में बिठाएं और हर एक बच्चे को बॉल पास करना है. तो उसके लिए आपको एक बॉल लेनी है और बच्चों से बोलेंगे कि उनको अपने फ्रेंड का नाम बोलना है और उसको बॉल पास करनी है. इससे बच्चे अपने नए दोस्तों को भी जानेंगे और बॉल पासिंग की उनकी एक्टिविटी भी हो जाएगी. इसमें हमारे बच्चों की ग्रॉस मोटर, सोशल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही है. ठीक है. तो आप बीच में बैठेंगे बच्चों से और देखेंगे कि हर एक बच्चे की टर्न आनी चाहिए. कोई भी बच्चा इस गेम से बाहर नहीं हो, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे. इस बात का ख्याल भी हमें साथ साथ रखना है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट ज़रूर करें हर एक्टिविटी में. तो आपको यहाँ पे बॉल पासिंग करवानी है. तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का. आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करने वाले हैं बच्चों से ऋतु, यानी कि हमें उन्हें मौसम के बारे में बताना है. फिर है महीने, यानी कि हमें मंथ्स एक्सप्लेन करने हैं. और फिर हमें पूछना है बच्चों से उनका बर्थडे मंथ, कि उनका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, कौन सी डेट को आता है. तो इन जनरल हम यहाँ पे बच्चों को कैलेंडर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें बच्चों से यहाँ पे सीजन, मंथ और उनका बर्थडे एक्सप्लेन करना है.
यहाँ पे आप बुक का पेज नंबर निकलवाएंगे 8 पेज नंबर पे आप देखेंगे कि हमने एक कैलेंडर दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का कंप्लीट। तो आप यहाँ पे बच्चों से पहले सीज़न के बारे में बात करें, आप उनसे पूछें कि उनको क्या क्या पता है, कौन कौन सी सीज़न होती है, सीज़न क्या होती है। सीज़न को हिंदी में हम ऋतु बोलते हैं। और जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु, इन चारों ऋतुओं के बारे में इंट्रोडक्शन दें, बच्चों को उनका नाम बताएं। फिर आप बच्चों से पूछें कि सर्दी में क्या क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर्दी में हमें सर्दी लगती है, यानी कि हमें ठंड महसूस होती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। और उस मौसम में जैसे हम अगर स्कूल भी आते हैं तो हम यहाँ पे भी हमारी यूनिफॉर्म भी चेंज होती है, यहाँ भी हम स्वेटर पहनते हैं। इस तरह से आप बच्चों से थोड़ी सीज़न के बारे में बात करें। फिर आप उनसे पूछें कि गर्मी में क्या होता है, और गर्मी में बच्चों को गर्मी महसूस होती है, हम फ़ैन ऑन करते हैं, उस टाइम हम सूती और हल्के वस्त्र पहनते हैं। फिर आप बच्चों से बारिश के बारे में बात करिए, और बारिश तो सबको पसंद होती है, तो बच्चे तो वैसे ही नहीं भूल सकते बारिश को। और बारिश में जो फेवरेट थिंग होती है बच्चों के यूज़ करने की, वो होता है अम्ब्रेला। ठीक है। फिर आप बच्चों से बताएं कि उनको मंथ के नाम कौन कौन से याद है, तो आप एक बार उनसे बताने के लिए कहें पहले, और फिर जब बच्चे का उसके बाद आप शुरू करेंगे तो आप नाम लेंगे और बच्चे आपके बाद उस नाम को रिपीट करेंगे। जैसे आपको हर एक मंथ का नाम लेना है, जनवरी, तो बच्चे आपके बाद में बोलेंगे जनवरी। फिर फरवरी, तो फिर से आपको रिपीट करेंगे फरवरी। तो इस तरह से 12 मंथ्स के नेम जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप हर एक बच्चे से पूछे कि उनको अपना बर्थडे याद है, तो सारे बच्चे बोलेंगे यस मैम हमें याद है। तो आप अपना बर्थडे भी बताएं बच्चों को, आपके को टीचर को भी बोले कि वो अपने बच्चों को अपना बर्थडे बताएं, उससे बच्चे मंथ से इजीली कनेक्ट करेंगे, वो कैलेंडर को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम के बारे में हमने कल बताया था कि हम एवरीडे ही रिफ्लेक्शन टाइम के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन टाइम यानी कि हमने पूरे दिन में आज जो जो एक्टिविटीज़ की थी, इन शॉर्ट में हमें बच्चों को रिवीजन करवाना है, उनसे इस बारे में बात करनी है, ताकि वो घर जाके भी उस चीज़ को रिवाइज करें फिर से। लाइक इन शॉर्ट में अगर पेरेंट्स को बताएंगे तो उन्हें भी पता लगेगा कि आज हमारे बच्चे ने क्या क्या किया था स्कूल में। और इसके साथ ही आप बच्चे से ये भी ज़रूर पूछिएगा कि उनको इन पूरे दिन में से कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो उससे आपको अपने बच्चों का इंटरेस्ट पता लगेगा कि उनका इंटरेस्ट किस तरह का है, कौन सा बच्चा, और उनको सबसे ज़्यादा क्या एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है। चलिए, जैसे आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आज हमने स्टोरी टाइम में क्या किया था, तो बच्चे बताएंगे कि हमने 3 पिग्स की स्टोरी की थी, उसमें ये कैरेक्टर्स थे, और उसमें एक बुरा भेड़िया था, और फिर तीनों पिग्स ने अपने घर बनाए थे, किस प्रकार भेड़िए ने उनके घरों को बिगाड़ दिया था। और फिर सबसे छोटा जो सुअर था उसने अपने आइडिया से, जो भेड़िया था, जो वुल्फ था, उसने जब चिमनी से आने की कोशिश की तो उसको गर्म पानी में गिरा दिया, फिर वो वहाँ से डर के भाग गया। और दोनों पिग्स ने सीख लेकर के समझदारी से अपने भी घर ब्रिक्स के बनाए, थोड़ी मेहनत की, तो थोड़ी मेहनत से जो कार्य किया जाता है उसका फल हमेशा अच्छा होता है, जल्दबाजी में किए गए कार्य का फल अच्छा नहीं होता है। तो जितनी बार आप स्टोरी के बारे में बात करेंगे उतने ही अच्छे से बच्चे स्टोरी को याद रख पाएंगे। इसीलिए हम स्टोरी का हमेशा रिवीजन करते हैं 3 से 4 बार। फिर है नंबर टाइम। तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिखवाए थे बच्चों को, और लिखवाने से पहले हमने उनको फ्लैश कार्ड दिखाया था, नंबर आइडेंटिफाई करवाए थे, उनको रिसाइट करवाया था, फिर उनको बुक में हमने 1 to 50 तक काउंटिंग बोलने के लिए कही थी, फिर हमारे बच्चों ने 1 to 20 लिखा था। ठीक है। फिर था हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम, और जनरल अवेयरनेस टाइम में बच्चों ने अपना बर्थडे मंथ बताया था, और उनका बर्थडे कौन से मंथ में आता है ये बच्चों ने जाना, और सीजन्स को जाना। ठीक है। इसके बाद है प्ले टाइम बच्चों का, और आज के प्ले टाइम में उनकी एक्टिविटी थी पासिंग द बॉल, जिसमें आप बच्चों के साथ आज पहली बार शामिल हुए थे। तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्टिविटी करके बच्चों के साथ कितना मज़ा आया था। फिर है लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में बच्चों ने ऋतु, महीने और मेरा जन्मदिन समझा था। तो यहाँ पे हमने बच्चों को इन जनरल मैं बोलूँ तो कैलेंडर यूज़ करना सीखा था, और कौन से मंथ में कौन सा मौसम आता है ये भी हमने बच्चों को बताया था। ठीक है।
ये था हमारा आज का डे प्लानिंग। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो हमारे होमवर्क में जैसे हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो मैसेज बॉडी में आपको मैसेज टाइप करना है, क्लास डेट और डे मेंशन करना है। उसमें आपको बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन करना है कि उनको राइट द लेटर्स ए टू जेड एंड राइट द लेटर्स ए टू जेड, यानी कि यहाँ पे कैपिटल एंड स्मॉल दोनों यहाँ पे बच्चों को लिखने हैं। पेज नंबर 5 पे ऊपर की तरफ में लिखेंगे बच्चे लेटर्स कैपिटल और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लेटर्स। इसके बाद आपको पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है वो बच्चों को एक्सप्लेन करनी है। और हमारा एक और पेज नंबर है पेज नंबर 5, जिसमें हमें बच्चों को बताना है कि उनको यहाँ पे फोटो पेस्ट करनी है। पेस्ट योर पिक्चर एज अ बेबी ईयर, यानी कि जब आपको बच्चों का एक्सप्लेन करना है कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको अपनी बचपन वाली इमेज ऐड करनी है, यानी कि जब आप बेबी थे वो फोटो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। और अभी जैसे आप दिखाई देते हैं, अभी आप जैसे 5 इयर्स के हो गए हैं, तो एक अभी का फोटो और एक जब आप बेबी थे उस टाइम का 2 फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे और हमें पेरेंट्स को कहना है कि वो बच्चे को घर पे एल्बम दिखाएं, उसके रिलेटिव्स के बारे में उन बच्चों को बताएं कि उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उनका क्या नाम है, और बच्चों को उनका उनसे रिलेशन बताएं। तो ये था हमारा बच्चों को फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाना। ठीक है, ये था हमारा डे 2 और यही एंड होती है हमारी डे 2 की एक्टिविटीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप एक्टिविटीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे। अगर कोई चैलेंज आपको आता है तो प्लीज़ शेयर विथ अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। थैंक यू।